एनडीए सरकार में मांग पर बोले हैं चिराग पासवान, हमारी कोई मांग नहीं है। ये कहा गया है चिराग पासवान की तरफ से। हमारा लक्ष्य मोदी को फिर से पीएम बनाना है। मंत्रिपरिषद में जगह देना पीएम का विशेषाधिकार है। चिराग पासवान की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। चूंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये कहा जा रहा है कि एलजेपी ने भी अपनी तरफ से मांगे रखी हैं, कुछ मंत्रालय मांगे हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच चिराग पासवान का बयान, उनका कहना है कि हमारी कोई भी मांग नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य मोदी जी को फिर से पीएम बनाना है। मंत्रिपरिषद में जगह देना या नहीं देना ये पीएम का विशेषाधिकार है। आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा है आपकी पार्टी ने बिहार में, उसमें जिस तरीके से नतीजे आए हैं तो कहीं ना कहीं एक हकदार हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लोग अब तमाम बातें कर रहे हैं, शुरुआत से आप कहते रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके एवज में अब कुछ मिलना चाहिए। तो क्या जो रामविलास जी के पास उस तरीके से मंत्रालय रहा, कुछ उसी मंत्रालय को चाहेंगे या कुछ और नया चाहेंगे, कुछ ऐसा? भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुक्रा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी बात है। कल बैठक हुई, सभी साथी वहां पर एनडीए के थे, वहां पर क्या कुछ बातचीत हुई? किस तरीके से एक सुर में सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से उसी रूप में चुना? ये मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जीत है। भाई, कई लोग होता क्या ना, हम लोगों ने खुद ही अपने लिए इतने बड़े बड़े लक्ष्य रख दिए कि अगर हल्की सी भी चूक रह गई तो आज सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने वो टारगेट पूरा नहीं किया। पर आप ये बताइए, कोई सामान्य बात नहीं है। और अगर मेरी जानकारी सही है इतिहास को लेकर, तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पर, उनके नेतृत्व पर देश की जनता ने भरोसा किया, एनडीए का हर एक घटक दल बिना किसी शर्त के मेरे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखता है। कल एनडीए लीडर्स की जो बैठक थी, उसमें एक स्वर से हम लोगों ने पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति रखा है। और ना सिर्फ मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े, जीते, अब मजबूती से सरकार बनाएंगे और 5 साल तक वो सरकार चलेगी। जिस तरीके से नीतीश जी को लेकर तमाम खबरें रही हैं, और क्योंकि अब आप तो एक परिपक्व नेता बन गए हैं बिहार में भी और पूरे देश की राजनीति में आपका खूब अब नाम भी हो चला है, नीतीश जी को लेकर एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक सुर में सभी कह रहे हैं कि नीतीश जी साथ ही रहेंगे और एनडीए की सरकार चलेगी, लेकिन नंबर कम हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वो पूरी मजबूती के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। कल मेरी उनसे, सबसे पहले मेरी ही उनसे मुलाकात हुई। कल मैं सुबह गया था उनसे मुलाकात करने अपने तमाम सांसदों के साथ, और जिस मजबूती के साथ पूरा एनडीए चुनाव लड़ा है, इस जीत में बिहार में खास तौर पर जो एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उसमें मेरे मुख्यमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये जनादेश एनडीए के लिए है। एनडीए ही सरकार बनाएगा और सरकार चलाएगा। एक आखिरी सवाल, गलती कहाँ हुई? क्योंकि जो टारगेट अपने आप में दिया था, बहुत बड़ा टारगेट दिया था, 400 पार का जिक्र हुआ, बाद में कहा कि ठीक है 350 तक आ जाएगा। 293 सीट अभी तक मिली है एनडीए को इस बार। कहाँ थोड़ी सी गलती हुई कि इतना थोड़ा आंकड़ा कम हुआ? यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में थोड़ा नुकसान हुआ, कहाँ गुंजाइश रह गई? भाई देखिए, गलती कहीं ना कहीं तो हुई है, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा अभी ये सरकार बनाने की गहमा गहमी से हम लोग थोड़ा सा फारिग हो जाए। मुझे लगता है पूरा एनडीए बैठेगा। हम लोगों के पास भी जानकारी है कि इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था, इसको बेहतर किया जा सकता था। ये पूरी चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा और उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करके 2029 के लिए पुनः एक नए लक्ष्य के साथ हम लोग तैयार होंगे। चलते एक आखिरी सवाल ले लूं। रामविलास जी जिस सीट से जीते, करीब 8 बार उसी सीट से जीते, हाजीपुर से, आप वहीं से एक बार सांसद बनने जा रहे हैं। थोड़ा भावुक भी करता है मन को, और एक जिम्मेदारी भी थी, प्रेशर भी था कि यहाँ से तो जीतना ही किसी भी हाल में। भावुक क्षण जरूर था। मैं जब सर्टिफिकेट भी लेने गया तो अभी तक हाजीपुर